नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई जा रही हैं। ऑलरेडी मैथ और हिंदी की क्लासेस डाल दी गई हैं। अब आज से ये पहला सेट रीजनिंग का आपके लिए पहला सेट है। जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक फोर्स को 83052 में लिखा जाता है और गेम्स को कोडित किया गया है कि 42761 पर, और FORUM को कोडित किया गया है 08957 पर। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें कॉमन चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम फोर्स को लिख लेते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, फोर्स को इन्होंने किससे कोडित किया है, तो इन्होंने किया है 83052। अब फोर्स से थोड़ा बहुत कॉमन मिलता हुआ फोरम है, तो हम पहले लिख लेते हैं। और यहाँ जो कोडित किया गया है 08957 से। अब हम यहाँ देखेंगे जो भी कॉमन होगा उसे कैंसिल करते जाएंगे। जैसे ऐप से ऐप कैंसिल हो गया, तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ओ से ओ कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपको बताना सी को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 2 बच रहे हैं, यहाँ पर यू और एम भी बच रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम तीसरे वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, गेम्स का। इसको किससे कोडित किया गया है? इसको कोडित किया गया है 42761 से। यहाँ हम थोड़ा सा मैच कराएंगे, तो यहाँ से देखा जा रहा है कि एफ एम एम अगर देखा जाए तो एम एम अगर देखा जाए तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। लेकिन इससे ई और ई से देख लो, तो ई और ई को देखा जा रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आ रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि सी के लिए केवल और केवल क्या बचा है? 3 बचा है। तो सी का आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, वैल्यू लिख के और इसमें नंबर फाइन करने हैं आगे के। जैसे टी जे और M10, इन्होंने आगे जो सीरीज लिखी है वो ULP 1 2 से लिखी है। तो यहाँ से वो ये लॉजिक साफ साफ दिख रहा है कि 10 से 12 गए, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, तो कितना आएगा? 20 आएगा अगला। और 20 आएगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके कट गए, एक ये वाला कट गया और एक ये वाला कट गया। अब हमें ये वेरीफाई करना है यहाँ पर कि वाई एस होगा या वाई टी बी होगा या वाई एस जेड होगा। तो यहाँ से देखा कि इसकी प्लेस प्लेस वैल्यू जो 20 होती है, इसकी 10 होती है और इसकी 13 होती है। यहाँ देखा तो इसकी प्लेस वैल्यू 21 होती है, इसकी बेटा 12 होती है और इसकी पी की 16 होती है। तो यहाँ हम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ये +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है और ये +3 हो रहा है। क्या लॉजिक यही आगे जा रहा है? तो यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी वही लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो अब अगला क्या होगा? x की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है 24। 24 से 1 प्लस करोगे तो 25 बनाएगा। फिर उसके बाद r की जो वैल्यू होती है 18, 18 पर +2 करोगे तो 20 बनाएगा। तो 25 को हम क्या कहते हैं? 25 को हम y कहते हैं, 20 को हम क्या कहते हैं? t बोलते हैं। यहीं से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। श्रृंखला का सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको यही उठाना चाहिए कि सबसे पहले आप डिफरेंस लें, इनका अंतर। तो 120, 23, 187 और 62 कॉमन डिफरेंस लेना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे साफ साफ दिख रहा है 8 का डिफरेंस दिख रहा है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा 27 का डिफरेंस दिख रहा है। इसमें हम देखेंगे सीधा सीधा 64 का डिफरेंस दिख रहा है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें सीधा सीधा 125 का डिफरेंस दिख रहा है। थोड़ा अगर लॉजिक लगा पा रहे हो तो ये 2 का क्यू है और ये 3 का क्यू है और ये 4 का क्यू है और ये 5 का क्यू है। तो अब अगला जो पद होगा वो 6 का क्यू होगा और 6 का क्यू कितना होता है? 216। अब 216 में 62 आप जोड़ोगे, 216 में 62 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 278। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित सही समीकरण सही होगा। तो हमें इसमें से
चिन्हों को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जैसे यहाँ पर गुणा है तो गुणा की जगह हम माइनस करेंगे, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस की जगह क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 28 तो यही रहेगा, प्लस यहीं रहेगा अपनी जगह, माइनस भी यहीं रहेगा, डिवाइड भी अपनी जगह रहेगा। बस गुणा की जगह आपने क्या ले लिया, माइनस, यहाँ माइनस की जगह गुणा लोगे आप, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 4 = कितना है, 60। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से इसका डिवाइड दोगे, बोर्ड मास आता होगा पहले डिवाइड, तो 7 × 21 हो गया, 21 12 × 36 हो जाएगा, 36 और 28, 36 और 28 8, ये 64 हो जाएंगे, 64 - 4 कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी श्रृंखला का है, इसमें भी हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस 70 और 158। अगला पद आपको निकालना। कॉमन डिफरेंस से अच्छा है कि आप डायरेक्ट चले जाएं मल्टीपल पे, तो ये साफ साफ दिख रहा है 2 + 2, यहाँ पर 18 दूनी 36 होता है, +2, और यहाँ भी मल्टीपल 2 + 2, और यहाँ भी बेटा मल्टीपल 2 + 2। तो आगे जब हम जाएंगे तो 158 का हम क्या करेंगे, मल्टीपल 2 और +2 करेंगे। तो जब आप करने जाओगे तो ये 8 × 2 = 6, 5 × 2 = 1, और ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 318। अगले वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा शब्द पहले शब्द से, मतलब साइकिल अगर पैडल से है तो कार किससे होगा, पहिए से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डाइस का है और इसमें बोला जा रहा है कि घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। नहीं बनने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसके अपोजिट विपरीत क्या है। तो प्लस का जो होगा वो परसेंटेज के विपरीत जाएगा, माइनस का जो विपरीत होगा वो डॉट के इसके विपरीत जाएगा, और जीरो का जो होगा @ के विपरीत जाएगा। अब हमें एक बात यहाँ पर समझनी है, ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि न तो दो आकृतियाँ जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो ना तो एक साथ छिप सकती हो ना ही एक साथ आ सकती हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि प्लस और परसेंटेज एक साथ आ चुके हैं, तो यही आकृति नहीं बनाई जा सकती। पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, डिवाइड। इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप जैसा ट्री बनाते हो वैसे आप कर लो, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो, पीछे से चालू कर लो चाहे आगे से, कैसे भी। तो इसमें बोला जा रहा है क्यू डिवाइडेड में एक्स है, तो इसका मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर आई जे की बहन है, मतलब एक्स, एक्स की बहन कौन है, क्यू है, ठीक है। आई जे की बहन है तो क्यू एक्स की बहन हो गई, तो ये ठीक है। उसके बाद प्लस में आई जे का पति है, तो वाई जो है ना एक्स का पति है, वाई जो है ना, वाई जो है ना आई जे का पति है, तो आई जो है ना जे का पति, तो एक्स वाई का पति है, तो ये पति हो गया, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा में क्या बोला जा रहा है, गुणा में बोला जा रहा है आई जे की माँ है, तो जेड जो है, वाई जो है ना जेड की माँ है, वाई जो है ना वो क्या है, जेड की माँ है। तो जेड की माँ है तो पूछा जा रहा है कि क्यू का जेड से क्या संबंध है। ये इसकी माँ हुई, ये इसके पिताजी हुए, ये पिताजी की बहन है, तो आंसर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि के डब्ल्यू का जो संबंध एफ आर से है वही आपको बताना। तो के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, ठीक है। डब्ल्यू की कितनी होती है, डब्ल्यू की होती है बेटा 23, एफ की 6 और यहाँ 18। तो यहाँ देखेंगे साफ साफ दिख रहा है -5 किया जा रहा है, यहाँ भी -5 किया जा रहा है। तो अगला जो लॉजिक आपको ढूंढना है, इनमें से ऑप्शन वेरीफाई कर लो कि ये तो हो ही नहीं सकता कैसे भी, ये भी नहीं होगा। आई से डी जा रहे हैं तो यही है, क्योंकि आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और डी 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 मित्र हैं, और एक मिनट बेटा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 मित्र हैं, और 5 मित्र में ये बोला जा रहा है कि एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार इस तरीके का केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और एलेक्स केंद्र की ओर ऐसे बैठा देते हैं।
अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है एल एक्स जो है ना बेन की ठीक दाईं ओर, पहले आप ये समझ लें ये इस तरफ वाला ये जो एरिया होता है ये ऐसे ये इसे बाईं ओर जाता है, ये यहाँ यहाँ जाएंगे तो यहाँ ये दाईं ओर जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं एल एक्स बेन की ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बेन को यहाँ बैठा देते हैं। बेन की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एल एक्स, एल एक्स को बैठा दिया। आगे ये बोला जा रहा है फिर उसके बाद कि क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, तो क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं, तो ना तो यहाँ क्रिस आएगा और ना ही यहाँ डेविड आएगा इस वाली स्थिति पर। आगे बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, एमा की ठीक दाईं ओर बैठा है कौन? डेविड। तो एमा की ठीक दाईं ओर डेविड बैठा है, तो अगर एमा की बात की जाए तो एमा को यहीं बैठा लेते हैं क्योंकि और तो कोई आएगा नहीं यहाँ पर। तो एमा की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? डेविड बैठा है, तो यहाँ डेविड को बैठा दिया अपन ने। तो राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। डेविड और क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अब आपसे अब यहाँ के लिए बचा कौन? यहाँ के लिए बचा एलेक्स हो गया, बैन हो गया, एमा हो गया, डेविड हो गया, कौन कौन बच रहा है यहाँ पर? क्रिस बैठा, क्रिस बच रहा है, फिर से यहाँ क्रिस को बैठा दिया। आंसर ये पूछा गया है क्रिस के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर बैठा है बैन। अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन निम्नलिखित समूह के अक्षरों में कौन सा समूह क्रमबद्ध के रूप में बाईं से दाईं ओर रहेगा? ठीक है, इसमें क्या होता है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं टोटल अक्षर कितने हैं। तो जैसे अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो या तो छः छः के पेयर बना लो या पाँच पाँच के, तो लॉजिक देखना पड़ेगा। जैसा कि लॉजिक देख रहा है कि जे के एल एम एन ओ, ओ पर लास्ट होकर फिर जे से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ पर लास्ट होकर एक ये यहाँ से बन जाएगा जे के एल एम एन ओ। तो जे के बाद क्या आ रहा है के, तो पहला हो जाएगा के। ठीक है, दो ही ऑप्शन बचे अब तुम्हारे पास। ए के बाद फिर जे के फिर उसके बाद क्या आ जाएगा एल, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आपका। आगे बोला जा रहा है कि 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 B8 एक पंक्ति उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना। आगे बोला जा रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं परंतु जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। B6 B1 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर बैठा, B4 B5 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर बैठा है और B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ से क्वेश्चन को उठाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो B1 है, B1 जो है B1 B1 B5 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B5 के, तो B5 के ठीक दाईं ओर बैठा दिया अपन ने B1 को। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा दिया, ये 5 है बेटा। अब शुरू से फिर क्वेश्चन को उठा लो। अब आगे बोला जा रहा है कि यहाँ से B6 जो था वो B6 था B1 की दाईं ओर पांचवें स्थान पर था, दाईं ओर पांचवें, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, ये यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा B6, B6 ये आ गया B6। आगे फिर बोला जा रहा है कि B4 B5 की दाईं ओर पांचवें स्थान पर था B4, तो B4 यहाँ आ जाएगा बेटा, इसके पांचवें हो रहे B5 के पांचवें, तो B4 यहाँ आ गया। फिर आगे बोला जा रहा है, अब आगे बढ़ेंगे कि B8 जो है ना B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, B4 के बाईं ओर तीसरे पर, तो पहला दूसरा और ये तीसरा, ये यहाँ आ जाएगा B8, क्या आ गया B8। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है B2 जो है ना B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर था B2, तो B7 की कंडीशन यही बनेगी, तभी तो तीसरी ओर पर दाईं ओर तीसरा 1 2 3 दाईं ओर तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा B2, क्या आ गया B2। आगे बोला जा रहा है कि B7 B1 का निकटतम, ये भी सही है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी भी होगा। तो आपसे ये पूछा गया है B1 के ठीक बाईं ओर कौन है? B1 के ठीक बाईं ओर कौन है? B7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि L की प्लेस वैल्यू तुरंत लिख लिया करो। L की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी?
12, ए की 1, एम की 13 और पी की हो जाएगी बेटा 16, आई की 9, डब्ल्यू की 23, जे की 10 और एल की कितनी हो जाएगी 12। ये कितना लिखा था मैंने 23। तो आपने देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ भी ये -3 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक से अगर तुम जा रहे हो तो -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है और ये भी बेटा -3 हो रहा है, तो अगला भी -3 होगा। एल एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की होती है 12, 12 से 3 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, नहीं सॉरी 12 से 3 करोगे तो 9 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 9। ओ 15 होता है, ओ 15 होता है, 15 से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 15 होता है, 15 से कितना 3 कम करोगे तो 12 आ जाएगा। तो आई ए और आगे बढ़ लेते हैं, जी का होता है 7, 7 से ये 4 आ जाएगा, तो आई की डी पी आंसर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या आएगी, संख्या 23 के। तो ये तो बहुत सरल होते हैं क्वेश्चन, इसमें कॉमन पकड़ के और बर्मामत मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक कॉमन यहाँ 25 हो रहा है, यहाँ कॉमन, ठीक है, तो 25 पहले लिख लिया, 25 से क्लॉकवाइज घूमोगे ऐसे पकड़ के ऐसे, और यहाँ भी 25 से ऐसे क्लॉकवाइज घूमोगे तो 25 के बाद 22 आएगा, फिर 23 आएगा, यहाँ 25 का 25 रहेगा, फिर 21 आएगा और फिर 24 आएगा, अपन से 23 के विपरीत पहुंचा था, राइट आंसर 24। दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलकर निम्नलिखित सही समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऑप्शन वेरीफाई करने होते हैं, तो ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी समझ यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं 3 और 9 को लूँ तो क्योंकि यहाँ 3 ले लेंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 अगर ले लिया तो 9 यहाँ आ जाएगा। देखते हैं 8, ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं हम पहले, तो 8 9, 9 की जगह हम कितना लिखेंगे 3, और ये 4 प्लस में 5, माइनस में कितना लोगे क्योंकि 3 की जगह 9 लेना पड़ेगा बराबर में, तो हमने किया 8 डिवाइड में 3/4 क्योंकि पहले डिवाइड होगा, प्लस में 5 माइनस में 9 इक्वल टू में 2। यहाँ से देखा 4 दूनी 8, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 5 11 माइनस में 9, 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि इसमें ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि सभी बल्ले गेंद हैं, तो इसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर, सभी बल्ले, सभी बल्ले गेंद हैं, ठीक है, तो यहाँ 100 होगा और यहाँ क्या होगा 50 होगा। आगे बोला जाए सभी गेंद क्या है बैडमिंटन है, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो ये भी 100 होगा, ये भी 50 होगा, क्योंकि सभी के साथ हमेशा 100 रहता है। और फिर अगला है सभी बैडमिंटन, सभी बैडमिंटन क्या है बेटा विकेट है, शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ये भी 100 होगा, ये भी 50 होगा। हमेशा ध्यान रखना सभी के साथ 100 और ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा 50। अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो फिर हम 100 लेंगे। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सभी बल्ले विकेट हैं, तो सभी बल्ले विकेट हैं, तो पहली बात तो इससे ये कॉमन मिल गया और इससे ये 100 और 50 की वैल्यू हमेशा कॉमन करके और उनको हम निष्कर्ष कथनों को जोड़ सकते हैं। तो जैसे बैडमिंटन बैडमिंटन जोड़ दिया, गेंद गेंद जोड़ दिया, तो अब सीधे हम बल्ले से विकेट पर आ सकते हैं। तो बोला जा रहा है सभी बल्ले विकेट हैं, ये 50 100 की वैल्यू दर्शा रहा है, ये 50 की, निष्कर्ष पहला सही है। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, अब कुछ बैडमिंटन क्या हैं बल्ले हैं, तो यहाँ गेंद गेंद को कॉमन मिल गया 150 है, तो ये जुड़ जाएगा। कुछ बैडमिंटन 50 वैल्यू और बल्ले 50, तो ये निष्कर्ष 2 भी सही है। तो कहने का मतलब है कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में सरल सा क्वेश्चन है, बस हमें लॉजिक डिफाइन करना और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि देखो यहाँ से पहले ये 1 बढ़ा, फिर ये 2 बढ़ा, लेकिन 2 इस तरीके से बढ़ा, फिर ये 3 बढ़ा, फिर ये 4 बढ़ा, तो अब सिंपल सी बात है 5 बढ़ेंगे, लेकिन 5 बढ़ेंगे कैसे ये हमें देखना है। पर तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि
नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस पर हम देख लेते हैं दोनों में कौन सा होगा। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इस इसमें और इसमें ये सेम लग रहा है, लेकिन अगर इसमें देखें और इसमें देखें तो इन दोनों में अंतर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और यहाँ भी देखेंगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये दोनों ये इस तरीके से और ये, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया है। ये देखो, इससे मैच करो और इससे मैच करो, दोनों अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमें आकृति छुपी हुई निहित आकृति ढूंढनी है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ये वाली जो डायग्राम की आकृति है, थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है, देखें थोड़ा सा। ये यहाँ पर दिख रहा है, पेन सही नहीं चल रहा, लेकिन आप देख लें कि ये यहाँ पर इस तरीके की आकृति है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सरल है। इसमें आप लाइन देखें, एक लाइन बढ़ रही है यहाँ पर, फिर दो, फिर यहाँ पर ये तीन लाइन हो गई, फिर ये चार हो गई, तो सिंपल सी बात है पांच लाइन आएंगी और ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें शब्दकोश को क्रम व्यवस्थित में रखा जाता है। तो देखेंगे हम डी ई सब में कॉमन है, और डी ई के बाद क्या आता है, ए भी सब में कॉमन है। तो ए के बाद अब हमें डिफाइन करना है कि ए के बाद क्या आएगा। ए के बाद हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर डी आएगा, तो पहला ऑप्शन राइट है, चार से लेकर। ये आपका क्वेश्चन